अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी या तो मैक्सिमा मिनिमा जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, उसकी एक्स और वाई हमने पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अभी कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन देखकर काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे और काफ़ी ये डिफ़िकल्ट भी लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, आपको दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व हो जाएंगे। वो बहुत इजी वे है सॉल्व करने का क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व नहीं होते, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले मैं दो ग्राफ्स ड्रॉ करूँगी। एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में, ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है इसके अंदर हमारे पास ये जा रहा है ऊपर को। ठीक है, और इस वाले ग्राफ में जा रहा है नीचे को। ठीक है, ये दो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट है हमारा, कोई भी पॉइंट है एक्स। ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट है एक्स। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम इस पे गौर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश। ठीक है, अब एक्स आता है। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन जब हमने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है तो उसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें उससे पिछली और अगली वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। जब हम उसकी पिछली और अगली वैल्यू हमें पता होगी तो हम उन देखें, हमें अगर इधर की वैल्यू पता है और इधर की वैल्यू पता है तो हम उसके बाद उसके अंदर किसी तरह वैल्यू पुट करके हम उसका बता सकते हैं कि इधर वाला मैक्सिमम मिनिमम है या इधर वाला मैक्सिमम मिनिमम है। ठीक है, अब इधर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको क्या बोल देंगे, मतलब जो इधर वाले पॉइंट्स होंगे सारे, इधर वाला, ठीक है, एक्स से जो पिछला पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि ये नीचे को डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट आएगा एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब प्लस क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिछला और अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स माइनस एप्सिलॉन जो होता है, ठीक है, ये लेस देन ज़ीरो और ये ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह इस ग्राफ में जब देखेंगे तो यहाँ से ये क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। तो इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, एक्स का नेक्स्ट पॉइंट वो क्या हो जाएगा, नीचे डिक्रीज कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्या आ रही है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पहले डिक्रीज कर रहा है। देखें, अब जब हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, एक्स माइनस एप्सिलॉन पुट करेंगे, हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। अब जब वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और बाद में हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब पहले हमें क्या पता चलेगा कि पहले नेगेटिव है उसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है, और बाद में पॉजिटिव है इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है। जब वो डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर वो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। रिलेटिव मिनिमा हम किसको कहते हैं, ये वाले पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव मिनिमा है क्योंकि ये नीचे से मिनिमम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट तो नहीं ना बन रहा, मिनिमम पॉइंट बन रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो x प्लस एप्सिलॉन, यानी यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर आएंगे नेगेटिव वैल्यूज़। जब यहाँ से इंक्रीज करेगा, आगे से डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर एक पीक पॉइंट आएगा। जब पी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है एक जगह पे जाके पीक पॉइंट आना है, उसके बाद डिक्रीज होना है। तो जब पीक पॉइंट आना है तो वहाँ से हमें पता चल जाना है कि वो क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, ये मिनिमा और वो मैक्सिमा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को अब फाइंड कैसे करते हैं, अब इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि फाइंड कैसे करते हैं।
जो भी सवाल होगा, ठीक है, जो भी सवाल आए उसमें एक्स फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है उसको इक्वल कर देते हैं 0 के, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के बाद उस जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमने पुट कर देना है, ठीक है, एफ डैश एक्स में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने एक्स की वैल्यू के बाद क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक्स माइनस एप्सिलॉन यानी एक्स से थोड़े से पहली वाली वैल्यू और एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स के थोड़े से बाद वाली वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब ये इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देना है, तो वहाँ से रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा आ जाना है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगी कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, अब ये स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है, पार्ट्स को, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा सबसे पहले तो हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है कि उधर से हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव लेकर इसके अंदर हमने क्या पुट कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो हमारी एक्स की वैल्यू आई होगी उसको एफ डबल डैश एक्स में पुट कर देना, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो यहाँ जो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा में से जो भी आएगा वो बताना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा और कौन सा रिलेटिव पॉइंट मिनिमा, ठीक है। इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी, यानी एफ डबल डैश ऑफ सी का मतलब है कि सी की वैल्यू यानी यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू, समझे एक्स ही लिख देती हूँ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इस एक्स में जो भी हमारी यहाँ पर एक्स की वैल्यू, समझे यहाँ पे सी आई है, ठीक है, तो वो मैंने सी पुट कर दी, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ सी, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आई है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा, ठीक है, मैक्सिमा नहीं कहना। वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में था। सेकंड डेरिवेटिव में अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा है और एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा कब है, इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब ये उलट चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। जैसा कि मैंने कहा था कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो सबसे इजी है सॉल्व करने में, तो हम उसी को अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो कि फर्स्ट सेकंड दोनों डेरिवेटिव्स में यही करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास क्या आएगा, -3x²। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। अब स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं कि एफ डैश एक्स को इक्वल कर देते हैं 0 के, तो -3x² यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 0 के, x² इज इक्वल टू 0 बाई -3, तो x² इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 0, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया था कि हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया था, वो हमारे पास क्या आएगा, -6x, ठीक है। और इसके बाद क्या किया था, पुट वैल्यू ऑफ x इन एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -6, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर से हमने पता करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, जो बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये मैक्सिमा या मिनिमा, यहाँ तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ये तो कंडीशन ही नहीं थी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमा है, ठीक है, और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो वो क्या है, मैक्सिमा।
लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन नहीं है, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है कि ये वाला स्टेप स्किप करना है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया हमें सेकेंड डेरिवेटिव ईजी वाला फॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। और अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि हमने बिफोर और आफ्टर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। उससे फिर हमने देख लेना है कि उन दोनों में से कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा, ठीक है। अब बिफोर एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास जैसे एक ग्राफ था, ठीक है। ये ग्राफ था, ये ज़ीरो, ये x का पॉइंट, इससे थोड़ी देर पहले वाला जो पॉइंट था, ठीक है, मतलब एक स्टेप पीछे वाला जो पॉइंट था वो क्या था, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ये पॉइंट था। तो अब ये x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन को हमने पुट कर देना है फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, एफ डैश ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर वाला, और एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो एफ डैश ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन हमारे पास क्या आ गया, -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, आफ्टर एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3, इस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन होल का स्क्वायर, एफ डैश ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो एफ डैश ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन हमारे पास क्या बना, -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी क्या है हमारे पास, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये भी डिक्रीज़ कर रहा है और ये भी कर रहा है डिक्रीज़ बिफोर एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये डिक्रीज़ कर रहा है बिफोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी डिक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला टॉपिक्स वगैरह समझाए थे, तब मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कहा था कि अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसने स्टे किया एक्स पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ को डिक्रीज़, अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है, एक पॉइंट पर उसने स्टे किया, उसके बाद भी डिक्रीज़ करता रहा है, तो वो हमारे पास पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों डिक्रीज़ करें, यहाँ पर कोई रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा की फिर बात ही नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा तब होता है जब हमारा इन दोनों में से कोई एक पॉइंट पीक पे हो, और मिनिमा तब होता है जब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट सबसे नीचे हो। तो ये दोनों तो इस सिचुएशन में है कि अगर डिक्रीज़ कर रहा है, एक पॉइंट पर रुका और फिर आगे डिक्रीज़ कर रहा है, कोई मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं आ रही, पीक या मिनिमम पॉइंट की बात नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमारे पास, हमने इसको कह दिया कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम एक पॉइंट निकाल लेंगे, वो कैसे निकालना है, ठीक है। हमें इतना पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक पॉइंट आ रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो एक्स की वैल्यू है इन एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इन 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 0, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास क्या बना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 0 और 1 ये हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वो है एफ डैश एक्स फाइंड करना, वो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर स्टेशनरी वैल्यू, हमने एक स्टेशनरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करनी है, एफ डैश एक्स को इक्वल कर देना है 0 के, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2,
2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है। ठीक है, अगर हमारे उसमें ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अगर हमारी या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो वैल्यू आती है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर ही आप रहें। अब क्या करना है कि अब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाना है 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमारा काम होता है कि अच्छा, अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर अब हमने क्या कर देना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन एफ डबल डैश एक्स। आप देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स में एक्स है ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चले यहाँ पर 1/2 लिख देती हूँ। अब यहाँ पर नहीं है तो वो 2 ही रहेगा, तो हमारे पास एफ डबल डैश 1/2 हमारे पास क्या आ गया 2। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहा था कि अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, अब रिलेटिव मिनिमा हमें इस चीज़ का पता चल गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट निकाल लेना है जहाँ पे वो मिनिमा आ रहा है। ठीक है, फॉर पॉइंट पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन। ठीक है, अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट कर देना। एफ ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, y। ठीक है, तो ये 1 हम इसको लिख देते हैं और इस 1 में हमने पुट करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसमें x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर -1 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 -1 -2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी x की जगह 1/2 आना है, 1/2। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम 4 1 - 2 - 8। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -1 - 2 -8 हमारे पास बन जाता है -9/4। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये थी। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये मिनिमा आ रहा है वो हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 1/2 और -9/4। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन हम लिखते होते हैं एट द एंड आंसर के लिए, वो लिखते हैं एफ हैज़ रिलेटिव क्या है हमारे पास, मिनिमा। मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये लिखने से आपका ज़्यादा अच्छा आंसर होगा और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x - 6। इसके बाद हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालना है, एफ डैश एक्स को इक्वल कर देना है 0 के। तो 10x - 6 एफ डैश एक्स है, 0 को इक्वल किया, ये 6 इधर आ गया। x इज इक्वल टू 6/10, 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 3/5। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मतलब डबल डेरिवेटिव ले लेंगे ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आई है 3/5 इन एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही स्टेप्स जा रहे हैं। एफ डबल डैश 3/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई x नहीं है तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब 10 क्या है, 10 जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ग्रेटर देन 0, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आया। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 10 जो कि ग्रेटर देन 0 है। जो चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है वो क्या होती है, मिनिमा। ठीक है, अब हमने मिनिमा का पॉइंट निकालना है। ठीक है, उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ये 3/5 वैल्यू को इन, हमने y निकालना है ना, x तो हमारे पास है, पॉइंट दूसरा y वाला निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल है, हम एफ ऑफ एक्स को y भी कह सकते हैं, तो y इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, तो पुट इन 1। ठीक है, मैंने इस चीज़ को 1 कह दिया। y इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5, x की जगह पर क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर -6 3/5 + 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 3 3 = 9/25 -6 6 सीधा 18/5
ठीक है, +2। अब ये 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 9/5 माइनस 18/5 +2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 5, 9 माइनस 18 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये 9 माइनस 18 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 1 और 1/5। तो y यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3/5 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम एट दी एंड जो लिखेंगे वो लिखेंगे f हैज़ रिलेटिव, क्या आया है हमारे पास, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 1/5। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल पार्ट है। वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, वो क्या आ जाएगा 3 2 6x। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड कर लेना है, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल कर देते हैं 0 के, तो 6x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास क्या आ गया 6। ठीक है, इसके बाद हमने पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0 इन एफ डबल डैश एक्स, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो एफ डबल डैश 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ही, क्योंकि यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है। अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो जो चीज़ ग्रेटर देन 0 होती है वो क्या होती है, मिनिमा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, x पॉइंट हमारे पास है, वाइट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन, इस चीज़ को हम 1 कह देंगे और एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं। ठीक है, इन 1, तो y इज इक्वल टू 3x² में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x भी हमारे पास 0 आ गया, y भी 0 आ गया, ये पॉइंट बना जहाँ पे हमारा पॉइंट मिनिमम हो रहा है। तो इसको भी हम उस तरह लिख लेंगे, f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट करेंगे। बाकी जो पीछे 4 पार्ट रह गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो अब फिफ्थ पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम स्टेप्स, एफ डैश एक्स को इक्वल कर देना है, सॉरी एफ डैश एक्स फाइंड करना है, 3 2 6x माइनस 4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेना है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल कर देना है 0 के, 6x माइनस 4 इक्वल आया 0 के। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/6, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 2/3। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद हमने क्या कर देना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि आएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डबल डैश 2/3 इज इक्वल टू, आगे कोई x की वैल्यू नहीं है, x नहीं है तो हम सिंपली 6 आएगा। 6 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या आएगा, मिनिमा। ठीक है, अब x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू 2/3 इन, इस चीज़ को हम 1 कह देंगे और ये y के इक्वल है। ठीक है, इन 1, तो y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5, 3। ठीक है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 2/3 प्लस 5, तो 3, 4/9 माइनस 2 4 8/3 प्लस 5, तो 3 3 9। y इज इक्वल टू 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, 4 माइनस 8 प्लस 15, 11/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। अब वही लिख देंगे, आई होप कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।